नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह. आई एम वर्किंग इन श्री बाबा मसनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च, बाबा मसनाथ यूनिवर्सिटी, स्थलपुर, रोहतक, हरियाणा. Today I will discuss with you about lifestyle diseases management series part 11, acute myocardial infarction. First of all, I am thankful to my son Mr. Ashish Saini for typesetting and media recording of this presentation. एक्यूट मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है. एक्यूट मायोकार्डियल इन्फारेक्शन. एक्यूट मतलब तेज. मायोकार्डियम मीन्स रिलेटेड टू मसल्स ऑफ हार्ट. इन्फारेक्शन ये पार्ट ऑफ मसल्स का वो पार्ट है जहाँ ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से वो पार्ट जो है डेड होता जा रहा है. इट मे बी ड्यू टू क्लॉट और थ्रोम्बस, एथ्रोमेटस, प्लेक इरोजन और इस्टेमिक नेक्रोसिस. दैट्स व्हाट इज एक्यूट मायोकार्डियल इन्फारेक्शन. जो ब्लड सप्लाई है हार्ट की, जो मसल्स हैं वहाँ कम पहुँचने का कारण ब्लड क्लॉट हो सकता है, जिसको हम थ्रोम्बस भी कहते हैं, या जैसे एक कंडीशन होती है एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें ब्लड वेसल्स के अंदर एक प्लेक फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उसका अंदर का जो डायमीटर है वो रिड्यूस हो जाता है, जो ब्लड जिसके अंदर से ब्लड फ्लो करता है, और कई बार जो है वो ब्लॉक हो जाता है. जो ब्लड सप्लाई है वो इतनी कम हो जाती है कि बिल्कुल कुछ पार्ट्स जो हैं हार्ट की, जो मसल्स हैं, वहाँ ब्लड सप्लाई बिल्कुल ही नहीं पहुँच पाती. तो दैट कंडीशन जो है इज नोन एज इस्टेमिक नेक्रोसिस. आइए देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फारेक्शन. देयर इज़ अ पेन इन द चेस्ट, बट जो पेन है वो एक्यूट है. क्रशिंग एंड स्क्वीजिंग है. इट लास्ट्स लॉन्गर इवन ड्यूरिंग रेस्ट. ब्रेथलेसनेस है, रेस्टलेसनेस है, वॉमिटिंग की आती है. देन पर्सपिरेशन एंड कूलनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, पसीना आता है, और पेशेंट में कोलैप्स या सिनकोप भी कहते हैं, यानी कि वो अनकॉन्शियस हो जाता है. नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन कुछ केसेस में जो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फारेक्शन है उसमें साइलेंट या पेनलेस भी होता है, लेकिन ये जो है डायबिटिक या जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग पेशेंट हैं उनमें होता है. जो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फारेक्शन है उसमें जो फर्स्ट आ रहा है दैट इज़ वेरी क्रिटिकल. इमीडिएट हेल्प इज रिक्वायर्ड. कैसे पता चलेगा कि एक्यूट मायोकार्डियल इन्फारेक्शन है? इन्वेस्टिगेशंस. इट कैन बी कंफर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ECG of the patient. Then there are certain serum cardiac biomarkers like creatine kinase MB. कार्डियक ट्रोपोनिन है, ये भी यूज़ होता है. इको टेस्ट करा सकते हैं पेशेंट. इकोकार्डियोग्राफी है, that confirms the acute myocardial infarction. Now coming to the management part, that is the most important part. जो पेशेंट है, एक तो जब उसको दर्द शुरू हो, that is the प्री हॉस्पिटलाइजेशन पार्ट. फर्स्ट पार्ट जो है, पेशेंट शुड टेल द सिम्टम्स क्विकली, ताकि उसको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाया जा सके. क्योंकि जो सिम्टम्स होंगे, साइन होंगे, वो पेशेंट को सबसे पहले पता चलेंगे, और पेशेंट को अपने जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं या जो भी पास में उसके नोन हैं उनको तुरंत कह के डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए जल्दी से जल्दी. कंप्लीट रेस्ट इज़ देयर. ऑक्सीजन अगर मिल सके उसको, तो IV ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटी हो जिससे एनाल्जेसिक वगैरह दे सकें, एस्पिरिन दे सकें. ECG फैसिलिटी हो. अगर हॉस्पिटल दूर है और डॉक्टर पास में है तो ये सारी चीज़ें उसको चाहिए होंगी. लेकिन जितनी जल्दी से जल्दी हो हमें पेशेंट को हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करना चाहिए, क्योंकि ये सारी फैसिलिटीज़ जो है वो हॉस्पिटल में ज़्यादा बेहतर उसको फैसिलिटी मिलेगी. तो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में जो मैनेजमेंट है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फारेक्शन के,
एनाल्जेसिक देते हैं उसको मेंटेन के लिए, क्योंकि एक्यूट पेन है तो मॉर्फिन जो है पैरेंटल रूट से देते हैं। रेस्टलेसनेस है, बेचैनी है, तो एंटी एंजाइटी ड्रग देते हैं, डायजेपाम दी जाती है। ऑक्सीजन सप्लाई कम है, टिश्यू को नहीं मिल रही, इसलिए ऑक्सीजन सप्लाई रेगुलेट की जाती है इमीडिएटली। देन जो ब्लड वॉल्यूम है उसको रेगुलेट करते हैं, नॉर्मली 5% डेक्सट्रोज आईवी इन्फ्यूज़न दिया जाता है। इसके अलावा रीपरफ्यूज़न थेरेपी दी जाती है, जिसके अंदर जो कोरोनरी थ्रोम्बोलाइसिस है ड्रग्स, जो कि थ्रोम्बस है, जो क्लॉट है, उसको डिसॉल्व करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज है, यूरोकाइनेज है, या न्यूअर ड्रग्स कैन बी गिवन। और अगर ज़रूरत पड़े तो एंजियोप्लास्टी या स्टंट डाले जाते हैं, स्टंटिंग जो है थेरेपी देते हैं, ऑपरेशन के द्वारा जो है स्टेंट डाले जाते हैं। एंजियोप्लास्टी इज द वन अल्टरनेटिव। एंटीकोएगुलेंट्स देते हैं, हिपेरिन दे सकते हैं सबक्यूटेनियसली। एंटीप्लेटलेट के लिए जो है एस्प्रिन दी जा सकती है। इसके अलावा अगर पेशेंट को एक्यूट मायोकार्डियल इन्फारेक्शन के अलावा कुछ और सिम्टम्स हैं तो दूसरी ड्रग साइड बाय साइड दी जाती है, जैसे कि अगर अरिथमिया है तो बीटा ब्लॉकर्स कैन बी गिवन। देन नाइट्रेट्स दिए जा सकते हैं, सबलिंगुअल ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट दिए जा सकते हैं, एस इनहिबिटर्स दिए जा सकते हैं। दैट इज़ द साइड केयर ऑफ द साइड, जो दूसरे सिम्टम्स हैं, एसोसिएटेड सिम्टम्स अलोंग विद द एक्यूट मायोकार्डियल इन्फारेक्शन। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, और जो पहला घंटा है जब उसको दर्द हो तो उसके बाद पहले घंटे के अंदर जितना जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाएंगे उतना ही जो है पेशेंट के रिकवरी और उसके बचने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ acute myocardial infarction. That is the part 11 of our series lifestyle diseases management series. अगर आप और कुछ पूछना चाहें तो मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है। एंड इन द एंड आई वंस अगेन थैंक्स टू माय सन मिस्टर आशीष सैनी फॉर टाइप सेटिंग एंड मीडिया रिकॉर्डिंग ऑफ दिस प्रेजेंटेशन. आई होप इसकी इमरजेंसी मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फारेक्शन में फर्स्ट आवर की जो इमरजेंसी है उस पर ध्यान देना है और मरीज को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना है. थैंक यू वेरी मच. गुड डे. बेस्ट ऑफ लक.